साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। मज़ामा केम छो कसा आहेस। साथियों आज के डिस्कस का एजेंडा क्या है कि बच्चों से मिलने के आदेश है या बच्चे को देने के आदेश है पिता को। तो ऐसे सिनेरियो में पत्नी नहीं मिलवाती है बच्चे से, या बच्चे को देने के ऑर्डर है पर पत्नी जो है बच्चे को नहीं दे रही है, अभी तो लेके भाग गई है। तो क्या करे एक मजबूर पिता? क्या अपना इरादा जो है चेंज कर दे या कुछ और जो है रेमेडी को सीख करें जो अवेलेबल है कानून में। अब क्या करना है क्या नहीं करना वो आप लोग जानो। मैं कुछ रास्ते जो है आपको बताऊंगा, उसके जरिए जो है आपको लीगली अवेयर करूंगा, और बेहतर विकल्प क्या है वो आपको ही चुनना है, क्योंकि आपको चलना अपने पैरों पे, ना कि दूसरों के सुझाव के ऊपर। ये दिमाग में सेट कर लेना। और आपको मैं एक बात स्पष्ट करना चाहता हूँ कि क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है तुम्हें अपने खुद के पैरों पर। कि क्यों भरोसा करते हो गैरों पर जब चलना है तुम्हें खुद के पैरों पर। तो इसलिए खुद का डिसीजन खुद से जो है तय करें और नियमित रूप से जो है उस पर वर्कआउट करें, और उसके बाद स्ट्रेटेजी बनाते हुए जो है हमको आगे बढ़ना है। इस बात का जो है विशेष आप ध्यान रखिएगा। साथियों जो मैं आज बात डिस्कस कर रहा हूँ ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट। ओके, देखो हम भी जो स्टोरीज आपको बताते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, वो हमारे घर में नहीं बनती है अचार और पापड़ की तरह। क्योंकि मैं एक लॉ का विद्यार्थी हूँ, तो जो लॉ की बात है उसका कोई ना कोई सोर्स जो है अवेलेबल होगा, उसी सोर्स से जो है कंटेंट लेकर आपको स्पेसिफाई करने का प्रयास करते हैं। तो जो जजमेंट आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये बेस्ड है ऑन जजमेंट ऑफ ऑनरेबल झारखंड हाई कोर्ट, जिसका साइटेशन है XX बनाम स्टेट ऑफ झारखंड। जजमेंट जिसका पिटिशन नंबर है 330/2023। जजमेंट जो है प्रोनाउंस हुआ है 6/12/2024 को। तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स है, इसको नोट कर लो। जैसे अपन नोट करते हैं ना पड़ोस वाली भाभी जी के फ़ोन नंबर, एड्रेस, ऐसे एक डिटेल होती है केस की जिसके जरिए आप केस तक पहुंच सकते हो। अब ये जजमेंट कहाँ मिलेगा अपने को? लाइव लॉ वेबसाइट पे या झारखंड हाई कोर्ट की वेबसाइट पे। क्लियर है? क्लियर हो गया ना? अभी भी नहीं हुआ? अरे अभी पड़ोस वाली भाभी जी को छोड़ो, केस पे ध्यान दे लो भाई, वर्कआउट करना है, महत्वपूर्ण केस है। ठीक है जी। और ये मैं बातें इसलिए कहता रहता हूँ बीच में मोटिवेशन, ताकि आपका जो दिमागी संतुलन है वो ख़राब नहीं हो। प्रॉब्लम रहता है कि जब हम कुछ चीज़ पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, क्लियर नहीं होती है, इजी नहीं होती है, तो दिमाग में जो है एक द्वंद चलती रहती है। तो मेरा काम क्या है? चीज़ों को इजी करना और आपको लीगली अवेयर करना। अगर आप नहीं रहोगे तो आप वहाँ मारे जाओगे। क्लियर है? और साथ साथ आपको रखना मोटिवेट, चार्ज रखना। और कहते भी है ना कि पंजाबियां दी बैटरी चार्ज है दी है, तो थानू बैटरी चार्ज करने पो, तो मैं आपकी वही बैटरी जो है चार्ज कर रहा हूँ। अरे वो वाली नहीं, दूसरी वाली। चलो चलते हैं आगे। साथियों पहले बात हमको ये समझनी है कि रेमेडीज़ क्या क्या है, उसको आप लिख लीजिए और किस तरह से हमको आगे बढ़ना होता है। साथियों यहाँ पर एक रिट पिटिशन जो है फाइल करी फादर ने बिफोर ऑनरेबल हाई कोर्ट। अब पॉइंट ये कि क्या हमें रिट जो है फाइल करनी है हर एक केस में? आंसर है नहीं। रिट कब फाइल करनी है उसका उत्तर भी जो है यहाँ पर दिया गया है। कंप्लेंट क्या थी फादर या पिटिशनर की कि उनकी वाइफ जो है बच्चे को लेकर चली गई है, बच्चा जो है नहीं मिल रहा है, और उन्होंने सारी प्रोसीडिंग्स जो है इनिशिएट कर दी है। अब कोर्ट के समक्ष आने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। तो बेसिकली इट इज़ अ रिट फॉर हैबियस कॉर्पस, कि जहाँ पर कॉर्पस जो है लापता हो गया और उसको जो है ढूंढना है और लेकर कोर्ट में आना है और कोर्ट के समक्ष जो है उसको पेश करना है। और वैसे भी अगर कोई इशू इन्वॉल्व है बच्चे की सेफ्टी को लेकर, तो वहाँ पर कोर्ट जो है ज़्यादा अलर्ट रहती है। साथियों क्यों आना पड़ा पिता को हाईकोर्ट में, इस बात को समझ लीजिए, और हमको डायरेक्टली क्यों नहीं जाना हाईकोर्ट में, इस बात को समझ लीजिए। साथियों जब भी कस्टडी का डिस्प्यूट होगा और डिस्प्यूट होगा बच्चे से मिलने को लेकर, तो हमको वहाँ पर केस फाइल करना होता है एज पर द प्रोटोकॉल ऑफ गार्जियनशिप एंड वार्ड एक्ट। लिख लिया जी आपने? तो वहाँ पर धारा 7, धारा 10, धारा 12, धारा 25 पे जो है हमको जोड़ देना है। नोट कर लिया? साथियों यहाँ भी केस फाइल हुआ और केस जो है फाइनली सक्सीड हुआ इन फेवर ऑफ फादर। जब केस सक्सीड होता है तो उसका कंप्लाइंस भी जो है ज़रूरी है, और कंप्लाइंस नहीं है तो ऐसे सिनेरियो में कोर्ट के जजमेंट की वैल्यू नहीं रह जाती। कंप्लाइंस नहीं करना है अपोजिट पार्टी को तो उसको रीजनेबल एक्सक्यूज़ देना होगा। वो एक्सक्यूज़ क्या है कि उसको उस आदेश को चैलेंज करना होगा, या तो उसको कराना होगा सेट असाइड या कराना होगा मॉडिफाई। तो ऐसी कोई भी स्थिति यहाँ पर नहीं हुई। वाइफ ने जो है कंप्लाई विद नहीं करा ऑर्डर को, तो अब रेमेडी क्या है हस्बैंड के पास में? टू फाइल अ पिटिशन फॉर एग्जीक्यूशन। इस बात को आप नोट कर लो। अगर आपको धारा ध्यान में नहीं है या प्रोविज़न ध्यान में नहीं है, तो सिंपल आप एग्जीक्यूशन पिटिशन के मार्फत जो है आगे बढ़ सकते हैं। आप अगर सेक्शन स्पेसिफिक नहीं भी करते हैं तो एज पर लीगल पोजीशन इट इज़ नॉट अ बार टू एंटरटेन योर पिटिशन। क्लियर है?
हालांकि ये प्रोविज़न ध्यान रहने चाहिए, बट मैं आम भाषा में जो है बात कर रहा हूँ कि सिंपली हमें फाइल करना है एग्जीक्यूशन। तो यहाँ पर भी फाइल हुआ एग्जीक्यूशन। कहाँ फाइल हुआ? जिस कोर्ट ने उस कंसेंट दावे को डिक्री करा था, जो कि कंसेंट था विथ प्रोसीडिंग अंडर गार्जियनशिप एंड वार्डेड। तो उस कोर्ट ने जो है कंसेंट रेस्पोंडेंट को जो है नोटिस जारी करे, वो टर्न अप नहीं हुई। इसके बाद पुलिस का जो है हेल्प लिया गया उसको टर्न अप कराने के लिए, तब भी जो है वो अपीयर नहीं हुई। अल्टीमेटली ये मालूम पड़ा कि मदर जो है बच्चे को लेकर कहीं चली गई है, उसने अपना प्लेस भी जो है चेंज कर लिया है, और इस काम में उसका एक सहयोगी है, इसका नाम है मिस्टर सोनू। साथियों, लगातार जो है प्रोसीडिंग्स पेश होती रही, बट कोई एक्शन जो है नहीं हुआ पुलिस के पार्ट पे, बच्चा जो है लापता हो गया। अल्टीमेटली ये जो कंसर्न व्यक्ति है उसके बाद जो है हाई कोर्ट में गया अंडर रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस कि बच्चा जो है लापता है, पुलिस जो है एक्शन नहीं ले रही है और मशीनरी जो है टोटली फेलियर हो गई है। अब कोर्ट के पास आने के अलावा अब कोई विकल्प नहीं बचा है। तो जो भी रेमेडीज थी अल्टरनेटिव वो एग्जॉस्ट कर ली गई है। अब जो है व्यक्ति हाई कोर्ट में गया। तो एक बात ध्यान रखिएगा कि वी फाइल रिट व्हेन नो अल्टरनेट रेमेडीज अवेलेबल, और अगर अवेलेबल है तो हमने उस रेमेडी को एग्जॉस्ट कर लिया है। ये बेसिक प्रिंसिपल है। इसने जो है फिर पिटिशन को फाइल किया, कोर्ट ने जो है नोटिस जारी करे, और अल्टीमेटली पुलिस जो है बच्चे को ढूंढने में लग गई, और बच्चा फाइनली इनको ट्रैक भी हो गया, और जो कंसर्न आरोपी थे मींस बच्चे की माँ और वो सोनू जो है उसको अरेस्ट भी कर लिया गया। अब इन्हें बच्चे के साथ जो है कोर्ट में पेश किया गया। यूजुअली कोर्ट जो है, मैं बात कर रहा हूँ खासकर हाई कोर्ट की, इस बात को अवॉइड करते हैं कि बच्चा जो है कोर्ट में है, बच्चे के मन मस्तिष्क पे जो है बुरा असर पड़ता है। तो यहाँ भी जज साहब ने जो है चैम्बर हियरिंग्स करी, इनको समझाया भाई इस तरह के झगड़े से बचो, बच्चे का जो है आप ध्यान रखो। बट वाइफ जो है ऐसी कोई भी एविडेंस पेश नहीं कर पाई कि उसने उस जजमेंट को चैलेंज किया हो, जजमेंट को सेटिस्फाइड कराया हो, उसको मॉडिफाई कराया हो। इवन इस तरह की एविडेंस भी कि किस तरह से जो फादर है वो बच्चे की ग्रोथ को भविष्य में हैम्पर कर सकता है, ऐसी भी कोई एविडेंस जो है पेश नहीं हुई। तो कोर्ट का मानना था कि जब डिक्री है फादर के फेवर में है, चैलेंज नहीं है, मॉडिफाइड नहीं है, वो ऑर्डर सेटिस्फाइड नहीं हुआ, तो कंप्लाइंस होनी चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए। अगर कंप्लाइंस नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, न्याय होना भी नहीं, न्याय दिखना भी चाहिए। साथियों, कोर्ट के संज्ञान में एक फैक्ट ये भी आया कि बच्चा जो है करीब करीब 2 महीने से स्कूल नहीं जा रहा है जब वो माँ के पास में था। तो ऐसा लगा कि जो फादर का एक एफिडेविट है जो अंडरटेकिंग है वो काफ़ी अपीलिंग है। फादर ने क्या एफिडेविट दिया कि बच्चे का मैं ध्यान रख रहा था, अभी भी जो है ध्यान रखूंगा, इसको प्रॉपर मैं दूंगा एजुकेशन, फिजिकल में कंफर्ट दूंगा, इसकी मॉरल वैल्यूज़ क्या है, एथिकल वैल्यूज़ क्या है, इस पर मैं जोर दूंगा। और मदर जो है ऐसा कोई भी काउंटर एफिडेविट पेश नहीं कर पाई कि फादर जो है इसे कैसे कंप्लाई विद नहीं कर पाएगा। ऑन द कॉन्ट्री उसने एफिडेविट दिया कि मैं बच्चे को लेकर जो है अब नहीं भागूंगी और मैं कोर्ट के ऑर्डर का जो है रेस्पेक्ट करूंगी, जिस कारण कोर्ट ने इनको छोड़ा। अगर ये ऐसा नहीं करती तो इनके लिए बहुत ट्रबलसम इशू था। तो कोर्ट ने जो है बच्चे को हैंडओवर कर दिया फादर को। पहला काम तो ये हुआ। दूसरी बात है, चूँकि फादर को बच्चा जो है मिल चुका था, तो जो प्रोसीडिंग्स थी एग्जीक्यूशन की वो भी अपने आप में इप्सो फैक्टो एग्जॉस्ट हो चुकी थी। इसके अलावा बच्चे का प्रॉपर वेलफेयर हो सके, उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो सके, तो कोर्ट ने यहाँ पर ड्यूटी लगाई स्टेट की कि आप एक चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर जो है अपॉइंट करेंगे। वो नियमित रूप से जो है मिलेगा कंसर्न पिटिशनर से, मीन्स फादर से, और बच्चे का वेलफेयर वो कैसे कर रहे हैं, बच्चे की प्रोग्रेस क्या है, इसको हम वर्ड यूज़ हुआ यहाँ पर, प्रोग्रेशन क्या है, इसको लेकर वो रिपोर्ट तैयार करेंगे और कोर्ट को जो है सबमिट कर देंगे। और इस तरह से ये वर्कआउट जो है चलेगा। और इन द मीन में जो है माँ मिलेगी बच्चे से, और चूँकि ये लोग जो है सरेंडर हो गए बिफोर द कोर्ट, और इनको जो है अपने किए पे शर्मिंदगी है, तो ऐसे सिनेरियो में पुलिस को आदेश देते हैं कि जो भी मामले दर्ज हैं उसमें इनको सिंपली जो है पर्सनल बॉन्ड पर रिलीज करने के जो है ये कार्य करें। तो साथियों, इस तरह से एक वर्कआउट होता है जब एक ऑर्डर जो है कॉम्पिटेंट कोर्ट से होता है, और कंप्लाइंस जो है कैसे होती है, और कंप्लाइंस नहीं हो रही है तो हाई कोर्ट जाने की रिक्वायरमेंट जो है हमें वहाँ पर क्यों पड़ती है। तो ये स्टेप जो है हमें फॉलो करना है ताकि हमें दिक्कत नहीं पड़े। तो साथियों, जब आप किसी के पास जाएंगे तो कोई आपको एक विकल्प बताएगा, कोई दूसरा आपको विकल्प बताएगा, कोई तीसरा आपको विकल्प बताएगा। तो मैं कहना चाहता हूं अंत में कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प एक ही रखना मेरे दोस्त मंजिल तक जाने के लिए। तो विकल्प तो बहुत सारे हैं। कोई बोलेगा भाई ये रास्ता फॉलो कर लो, कोई बोलेगा वो रास्ता फॉलो कर लो। तो जो आपको बेटर दिखे उस पर आपको संकल्पित होना है, और वही जो है आपको ले जाएगा मंजिल तक। ठीक है जी। तो इसलिए वर्कआउट करो, इन चीज़ों को फॉलो करो, और कानूनी बिंदुओं की लाइट में जो है अपने को आगे वर्कआउट करना है। क्लियर हो गया अपने को? तो देयर इज नो नीड टू वरी, जस्ट वी हैव टू वर्कआउट। तो जल्दी मिलते हैं अपन एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।